बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। चीफ़ ऑफ आर्मी साहब ने बोल दिया कि नौजवान मायूस ना हों और ये मुल्क का असासा हैं और मायूसी कुफ्र है। हमने नौजवानों का ख्याल रखना है, उनके लिए मौक़े पैदा करने हैं। दूसरी जानब उन्होंने इशारा भी दिया कि आज वो लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट की बातें किया करते थे। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे PMLN हुकूमत और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कलीदी इत्तेहादी है इस हुकूमत की, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फिर आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ शुरू हो गई थी। दूसरी जानिब हलीमा साबिक़ा खातून अव्वल ने कहा है कि चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हमारे PM साहब इमरान खान के साबिक़ा PM के केसेस ना सुने। इसमें कानून क्या कहता है, क्या ये उनकी बात मानी जाएगी या कि अदलिया के पास ये इख्तियार है कि किसी भी बेंच में कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो सुन सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात हो रही थी सर फायर वॉल की, हटा देंगे सारा वो मवाद जो कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ है। वो फायर वॉल तो 2020 और 19 का प्रोजेक्ट है सर। उस वक्त तो PTI की हुकूमत थी, तो आज PTI किस मुंह से इसकी मुखालफत कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बैकडोर रवाबित से लेके हुकूमत की परफॉर्मेंस। एक्सट्यूट मेरे साथ मौजूद हैं। आप बैरिस्टर हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज आप मौक़िफ़ देंगे। बैरिस्टर अली ताहिर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया। सीनियर सियासतदान, आप फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इस वक्त आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, डॉक्टर सोराब सर्की साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर्की साहब, आपने भी टाइम दिया। PMLN से आपका ताल्लुक़ है, PMLN का मौक़िफ़ देने आए, आप भी मुतादिद ओहदों पर विराजमान रहे और सीनियर सियासतदान से इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा अली ताहिर साहब, ये हलीमा खान कह रही हैं कि फ़ायज़ ईसा साहब केस ना सुने, फरमाइशी प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मामला देखिए इस तरह से है कि सबसे पहला ये जो व्यू है ये जुडिशल साइड से आया और एक 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि चूंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पिटिशनर थे और उन्होंने अपनी पिटिशन में कुछ डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए थे, तो लिहाजा वो एक पार्टी बन चुके थे, वो ये केसेस ना सुने। तो वैसे वो जुडिशियल ऑर्डर, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को वैसे ही सुपरसीड करता है। वो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि एक जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है जब से काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं और मैं अदलिया से ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक है, उस इदारे के सरबराह हैं। मैंने बदतमीजी तो आज तक कभी की नहीं किसी भी जज के हवाले से और किसी के कॉन्डक्ट पे बात ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए, वो जाने अल्लाह जाने। लेकिन उनके जो एक तसलसल से जो फैसले आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुआ ये उनकी शायद कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता था। फिर कई जगहों पे जहां पे हमें जो काजी साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले नजर आते थे वो बनने के बाद नजर नहीं आए। पहले वो खत लिखा करते थे कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने आप को ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपन करें और अगर कोई इल्जामात लगता है तो उसको फेस करें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर। लेकिन जब लियाकत चट्टा, एक साबका DC रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात लगाए कि ये क्या फॉर्म 40, हकीकत बताई उसने कि क्या फॉर्म 47 में आपने किया है, तो आपने उसको फेस करने के बजाय लियाकत चट्टा बेचारा गायब हो गया, आज तक दोबारा मंजरे आम पर नहीं आया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स हो रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। आपका इलेक्शन में जो डिले सामने आया वो हमारे सामने है। अब जो रिसेंट रिकाउंटिंग की आई, हालांकि क्लियरली ये सर्की साहब इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, ही विल एग्री विद मी कि कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंट पहली दफा पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कंसोलिडेशन के बाद इलेक्शन कमीशन रिकाउंट करके किसी और को रिटर्न कैंडिडेट कर दे, ये पहली दफा हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अगर बैरिस्टर साहब, चूंकि आप माहिर कानून है, अगर यही चीफ जस्टिस कोई आपके हक में फैसला दे दे तो आप बोलेंगे यार हमें इंसाफ मिल गया। मैं तो वैसे ही वकील, हमें तो इंसाफ मिल गया, फिर आप कहेंगे। मैं तो खुद वकील हूँ। देखिए कभी आप जीत लेके आते हैं, कभी हार लेके आते हैं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर शायद एक माइंडसेट कभी कभार ऑब्वियस हो जाता है। डिलेइंग टैक्टिक्स का मुजाहरा आप लोग कर रहे हैं, कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई बयानिया। आपकी बानी कल तक तो कह रहे थे कि ये फैज़ बहुत अच्छे आदमी हैं,
इनके साथ बड़े आज नाजायजी उन्होंने हो कहा गई, open trial करें। आज फिर वो कह रहे हैं ओपन ट्रायल करें। ओपन ट्रायल करें। तो अच्छी बात है ना साजिद ये तो फौज का अंदरूनी मामला है। नहीं जी, आप ओपन ट्रायल जो इल्जामात आप लगा रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, अच्छा। जब उन मामलात को आप खुद पब्लिक प्रेसर्स करते हैं, सारी सहाफी बरादरी को बुलाते हैं, बताते हैं ये इल्जामात हैं, प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं, जो ट्विटर पाकिस्तान में बंद है उस ट्विटर के ऊपर ISPR जो है वो प्रेस रिलीजेस जारी करता है, तो फिर ये ट्रायल तो ओपन होना चाहिए ताकि हम सबको नजर आए। बाकी वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहते हैं मिलिट्री जस्टिस इज टू जस्टिस व्हाट मिलिट्री म्यूजिक इज टू म्यूजिक। तो आप लोग भी तो माने ना कि फैज की सरपरस्ती थी, फैज साहब के कमरे बने हुए होते थे पार्लियामेंट में, वही हुकूमत आपकी चलाते थे, परहैप्स मुतादिद इल्जामात आप पर हैं। देखिए परहैप्स होगा, मैं आई एम नॉट द जज इन दिस मैटर, इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपने एडजुडिकेट करना है। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ कोई तो ये मिलिट्री रिवायत कोर्ट कौन होगी, खत्म करेगा? मैं उसी किसको तरफ आ हुकूमत रहा हूं। आती है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आप इन्वॉल्वमेंट ना करने देना मैं आप बिल्कुल इदारों उसी को, तरफ आ रहा फिर हूं। आप बिल्कुल आपकी फिर वो बात कहते हैं ना, सही फिर रोना धोना होता है कि यार वो मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट ने इन्वॉल्वमेंट की, यार आप खुद करवा रहे थे अपनी आपकी हुकूमत बात में। बिल्कुल सही है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का क्रिटिक पॉलिटिक्स के रोल तक रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुक्र है कि PTI वाले, मैं कोई इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी देख रहा हूँ, क्योंकि 9 मई का दाग आप लोगों पर बड़ा अभी तक इफेक्टेड है। मुझे तो नहीं पता आप कौन से PTI वालों से मिले, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। देखिए जो कुछ हुआ उसने establish होना है। मैं साजिद साहब, टॉपिक सेट एक कर, आपने second अभी सर। सिक्योरिटी की सर, बात मैं की, इसके शहबाज पहले गिल, चाहता हूं। आदिल, इस तरह की जो शख्सियात हैं उससे आप लोग लाताल्लुकी करें फिर। किस वजह से? हर कोई वो क्या क्या देखिए, कहते हैं साजिद आपके साहब, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, क्या क्या मुगालजात बकते अगर हैं, किसी जहर मुल्क उगलते के- हैं, मैं वो उनको मैं गद्दार आपको भी जवाब कहते हैं। देता हूं। देखें आपके बानी ने कहा तो 9 मई भी हो गया, मैं भी आपको लेकिन इस अब बात तो का रुकवा जवाब देना है वो सिलसिला। आपने मैं खुद भी- कहा कि मैं यार भी सिक्योरिटी पे आपको- तो नहीं, मैं आपको अभी इस बात का, अगर आपको ये लगता है कि शहबाज गिल की तनकीद से सिक्योरिटी इदारा कमजोर हो सकता है, या वो किसी और XYZ कमजोर नहीं हो सकता, करनी चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। व्हाई नॉट, आई हैव द राइट टू चलो, क्रिटिसिज्म। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आखिरी जुमला अच्छा, कह दूं, हाँ। पार्लियामेंट, जजेस, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, whosoever it is, अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों के अलावा क्रिटिक से माफ कोई नहीं है, जो क्रिटिसिज्म करना चाहे कर सकता हैं क्रिटिसिज्म। चले जी, इन्होंने बोल दिया, अब आगे बढ़ा दे से। देखो सुराब सकी साहब, आपने सुना कि अलीमा साहिबा कह रही है फायज साहब साबिका PM बानी PTI के केसेस ना सुने, फिर कभी आज फिर एक और मुतालबा आ गया कि फैज साहब का ओपन ट्रायल, मीडिया को भी उसमें बुलाया जाए। तो क्या ये फरमाइशें हमारा कानून इजाज़त देता है? देखें बैरिस्टर साहब हमारे भाई हैं, छोटे हैं, और काफ़ी तजुर्बा है मुझे सियासत में। बात ये है कि आप ये वकीलें ख़ुद इनके जो बानी चेयरमैन थे हैं ये थे, अभी शायद वो नहीं है, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मतलब अभी उनकी जगह वो गौहर साहब हैं। तो उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें कोई बिल पास करवाना होता था, हाँ, कोई रेजोल्यूशन पास करवाना होता तो हमें मदद की ज़रूरत पड़ती थी। वो मदद कौन करता था? ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं सारी भाईजान। बात ये है कि अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि वो एक फ़ौजी, हमारा उसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसे ही है। हाँ। फिर आज कह रहे हैं कि आप उनका ओपन ट्रायल करें। कम से कम आप बात ये, आप बिल्कुल ये, मैं इनसे हैं, यंग हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि हर चीज़ मतलब क्रिटिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फैसले के बाद लेकिन होता उसकी है। लिमिट होनी चाहिए नहीं, ना। लिमिट भी होनी चाहिए, उस criticism आपका कहीं रियासत को वो कमजोर नहीं कर रहा। कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वो भी इसकी ये तस्दीक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि आप किसी या कोई भी मौज़िब माशरा हो, ख़ुद ये भाई मेरे वकील हैं, खुदा न खास्ता इन्होंने कोई काम नहीं किया हो और ये इसके ऊपर मतलब वो कोई बोले कि इसने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इनके दिल पे क्या गुजरेगी? मिसाल के तौर पर मैंने कोई काम किया नहीं और मेरे खाते में वो आप डालते जाएं। अली ताहिर साहब चोर हैं, ये फ्रॉड हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इल्जाम लगा दिए और फिर आप उसको नाम दें। मैं तो तनकीद कर रहा हूँ। ये तो पगड़ी उछाल दी ना यार आपने। आपने ना ओहदे का ख्याल किया, ना मनसब का। ये अपनी बारी, मैं आता हूँ आपके बारे में, आपको टाइम दूंगा पूरा। अपनी बारी पे जरूर इसको, मैं हो सकता है उन्होंने ऐसे कह दिया, शायद ये इनका मकसद नहीं हो, इसको वो सही कर दें। मैंने खुल के बता दिया। हाँ, खुल के बता दिया। बहुत सारी गालियां भी देते हैं माजी में दी है सर। और ये है कि अब ये
ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि हमें कहनी नहीं चाहिए। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं उनकी जो है जो मिसाल के तौर पर 70-71 के साने पे जो बात कर रहे हैं, जो मतलब पूरी दुनिया में अब ये अगर इस तरह अगर हुआ, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, मैं आपको बताऊं, ना हिंदुस्तान के अंदर है ऐसा, ना अमेरिका के अंदर है, खुद ये पढ़े लिखे हैं, कहीं पे भी नहीं है। अब एक ज़ाहिर एक मुल्क है, आप उसमें रहते हैं, हमने तो हमारे आपको पता है कि कितनी हुकूमतें ख़त्म हुई, हमारे कितने लीडरों को शहीद किया गया। 9 मई का जो वाक़या है, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम में भी यही पहले एक पोजीशन थी, एक आर्मी की भी पोजीशन। हम भी ये नहीं चाहते हैं खुदा न खास्ता किसी के ऊपर आर्टिकल 6 लगे, ठीक है, जज्बात में मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत सारे इंसान होते हैं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, और कभी कभी कोई जज्बात में कोई बात जलसे में निकल भी जाती है ज़बान से, अगर वो किसी को गलत समझा जाता है तो वो उस पर माजरत भी कर लेते हैं, भाई हमसे गलती हो गई। एक वक्त था ISPR ने भी कहा, सब ने कहा, सब पार्टियों ने कहा माजरत कर लें, माजरत कर लें, कहें भाई ठीक है हमसे जो है ये गलती हो गई, हमने नहीं करना चाहिए था, अब आगे बढ़ें। अब तो मतलब आपको पता है का टाइम भी गुजर गया। अब तो ये जो है खुद को और ज़्यादा दलदल में फंसाने के, अब ये भी था, मैं आपको बता दूं, ये भी आपके सुनने वालों को भी पता चलेगा, बहुत सारे हुकूमत जाने के बाद फिर भी इनको कहा कि भाई किसी तरीके से खुदा करे ये ट्रैक पे आ जाएं और सियासत करें, और उनको जो साहब जो अभी जेल में हैं या वो कोई भुगत रहे हैं, आपको पता है कोर्ट मार्शल, उनको भी बहुत मरतबा कहा गया, लेकिन ये कि हद से बात जो है ना ज़्यादा बढ़ गई, मजबूर होकर जो है ना ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि जब आपको पता है कि बात हद से बढ़ जाए और वो खुदा न खास्ता वो मुल्क उसमें कोई मुसीबत में पड़े, तो मेरे ख्याल में मुल्क से बढ़कर ना मैं हूँ, ना आप हैं, या कोई शख्सियत है यहाँ। क्या खूबसूरत बात की सर। नून लीग से आपका ताल्लुक है, हुकूमत आप लोग लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आज बड़े पुरुमीद और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, फिर चीफ भी साथ थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट चीफ हम सब साथ हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में। वो आखिरी साल में फिर सुनने को ये ना मिले कि ये आसिम मुनीर साहब ने हमारे साथ धोखा किया। अक्सर जब ये कश्ती टाइम अपना पूरा कर रही होती है, मंजिल पर पहुंच रही होती है, आईनी मुद्दा हुकूमत का पूरा होता है, तो फिर वापसी का सफ़र शुरू होता है। तो कभी कभी हार भी मान लेनी चाहिए। अपोजिशन में बैठ के भी आप कहें कि नहीं जो था वक्त अच्छा गुजरा, अखलाकियात के भी तो दायरे हैं ना हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा, भाई का नौजवान हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के सिलसिले में चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाया है, तो ये तो देखना चीफ जस्टिस का ताल्लुक है ही नहीं इलेक्शन कमीशन से, जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। दूसरे नंबर पे क्योंकि उस हल्के से मैं हूँ, ये एक हल्का जो था अब्दुर्रहमान कांजू साहब का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उस हल्के में मैं खुद मौजूद था, और जब गिनती हुई सारा कुछ हुआ तो वहाँ बिल्कुल क्लियर कट जो है ना वो अब्दुर्रहमान कांजू साहब जीते हुए थे वहाँ पे, तो उन्हें तो एक हराया गया वहाँ पे ना, तो वो एक फैसला उसे गलत कहना तो वो भी एक गलत बात है। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि भी जो ना कि हम आखिर में जाके जो ना ये कहेंगे फिर आप वो दिलेर बनेंगे, ऐसे आस्तीने चढ़ाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट पे आप लोग नहीं हमने और फिर यलगार बनेंगे आप लोग एस्टैब्लिशमेंट पे। नहीं हमने कभी जो ना ये नारकतें की हैं, नहीं की हैं सर। नवाज शरीफ साहब कहते थे ना मुझे किसने निकाला और क्यों निकाला, वो जो बात थी बिल्कुल सही कहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छा, आज आर्मी आज वही बात इमरान खान कह रहे हैं। नहीं देखें, तो आप उसको कह रहे हैं ये आर्टिकल के कमरे में आ रहे हैं। इमरान खान जो है ना आर्मी चीफ के बारे में क्या कहते थे आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है ना जी, और इमरान खान फैज के बारे में क्या कहते थे वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हमने या हमारे कायद ने कभी भी जो ना आर्मी चीफ का खड़े होकर इंतजार नहीं किया, बल्कि उसे इंतजार कराया है। अच्छा, तो ऐसा मसला नहीं है, और नाम कहेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि PTI के जो लीडरान है ना, अभी मैं इस्लामाबाद में रह के आया हूँ काफ़ी दिन, तो उनके अंदर क्योंकि हमारे सारे दोस्त हैं, उमर अय्यूब कौन है हमारे हैं, तो हमारे साथ रहे ना, वो जंग के जो वकास साहब है वो भी हमारे नून लिखे रहे हैं। तो मसला ये कि इनके आपस में अभी इत्तेफाक ही नहीं है। अच्छा, इनका एक धड़ा कहता है कि अपना इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे हमारी सियासत चलती रहेगी, एक धड़ा कहता है जी इमरान खान को बाहर आने, सुन लेना। अच्छा, वर्कर्स को देखे ना, वर्कर को ये आसरा दिया हुआ है, ये हर महीने ये कहते हैं कि अगले महीने हमारी हुकूमत आने वाली है। अच्छा। अब वर्कर उस हुकूमत के चक्कर में बेचारा जना वो परेशान हुआ। अब देखिए कल इनका वो NOC जो ना मनसूख हो चुकी है,
लेकिन यहाँ से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग की वहाँ गिरफ्तारी होंगी, कितने लोग वहाँ डंडे खाएंगे वहाँ जाके। तो ये मुझे बताएं, हालांकि ये वर्कर्स को जो है ना जिस तरह से पीटीआई इस्तेमाल कर रही है और इनके लीडरान जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से एक वर्कर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए जब नहीं इजाजत दें, जलसा वलसा करवाएं, उनको सिक्योरिटी दें, नहीं वो देखिए वो इंतजामिया का काम है, हमारा काम तो नहीं है, हुकूमत का काम तो नहीं है भाई। देखिए कोर्ट्स उनकी सुनते हैं, कोर्ट्स तो है ना वो एक एप्लीकेशन सुबह देते हैं, शाम दोपहर को उनके अदलिया के लाडले बने हुए सारे। मसला ये कि ये मैं बता रहा हूँ, जब फैसला आया वहाँ पे मैं वहीं पे था, इनके जरताज गोल और वो नहीं है अपना बेचारा जो जिनकी पार्टी में दम हुए हैं सारे जो है ना, ये वहीं थे। यकीन करें इनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे। हाशमी साहब आपका बयान, क्योंकि आपने क्रिटिसिज्म पे ख़त्म किया था, फिर मुझे वो एक सॉन्ग याद आ गया, वो कह रहा था ये क्या हुआ कैसे हुआ, मखसूस नशिस्तों पर बड़ी मिठाइयाँ बटी थी, कुछ भी तो नहीं मिल रहा आप लोगों को। माशाल्लाह यू आर वेरी कलरफुल पर्सनालिटी। हाँ, पूछने का बराबर एक क्या हुआ क्या मखसूस नशिस्तों पे, और अदलिया का एक आपकी तरफ बड़ा झुकाव, और हुकूमत बड़ा सीख पाई थी कि ये अदलिया वाले तो सारे फैसले पीटीआई के हक में दिए जा रहे हैं, और आप लोग बड़े जय जय कर रहे थे, पंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयाँ हमें हक मिल गया, और अब हम आ रहे हैं और इस हुकूमत को आईनी ऑप्शन से निकालने के लिए। कुछ भी नहीं मिला, कानूनी खेल रहे हैं आपके साथ। देखिए मामला कुछ इस तरह है, मैं इस पे आने से पहले सिर्फ एक सवाल का, क्योंकि आपने कहा कि अली ताहिर चोर है, डकैत है, सो ऑन एंड नहीं, ये आपके बानी ने कहा था चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, उस वक्त कमर जावेद बाजवा के लिए कहा था कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग तो चौकीदारी जाके करें, मुल्क में जंग लग जाएगी। आई डिड नॉट फाइंड ऑफेंस इन इट, व्हाई नॉट, आपने मुझे कहा, लेकिन सरकी साहब मुझे जानते हैं, क्या वो इस बात पे यकीन करेंगे कि मैं चोर हूँ? बाहर मुझे तो इमरान खान की बात पे कौन यकीन कर रही थी कि हमारी फौज कमजोर है? दैट इज द पॉइंट। हाँ, क्योंकि अवाम का नैरेटिव आपको साथ मिल रहा है, आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, तो आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं। आप ये जो राइटिंग ऑन द वॉल है, इसको क्यों नहीं समझ? तो फिर कौम इमरान खान साहब का क्या गिरेबान पकड़े कि कल तक आप कह रहे थे कि हम लोग बड़े मजबूत हैं, बाजवा साहब और हम मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़ा काम कर रहे हैं, तो उस वक्त सब फौज भी ठीक थी, बॉर्डर्स भी सब सही थे, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी नहीं थे, अचानक सब, और फिर आप हमको बता रहे हैं कि हमारी फौज क्या कर रही है? तो नहीं, ये बड़ा एक मैं समझता हूं कॉम्प्लेक्स स्टोरी क्या है। ये हो गया कि बाजवा साहब ने अपना कंधा निकाल दिया? आप इस तरह कह लीजिए कि क्योंकि बाजवा साहब को एक्सटेंशन की जरूरत थी, तो उन्होंने सारों को आप फॉरएवर दे रहे थे सर, आप लोग तो सब कुछ कुर्बान कर रहे थे, उन्होंने कंधा निकाल दिया। क्या ये तासुर नहीं है कि उनको पता चल गया कि आपके तिलों में तेल नहीं है, आप पाकिस्तान की मैशियत बेहतर नहीं कर सकते? That is not how I remember it. Okay. And even otherwise, who is, with all due respect to the army chief, is the commander of the forces. पूरा उनसे जो है वो जहाँ तक नेशनल डिफेंस की बात है पूरी तरह से यकजहती है, बट हु इज द आर्मी चीफ टू डिसाइड कि इकोनॉमी सही चल रही है या नहीं? यही तो आपके मुल्क को यहाँ तक ले आया है कि जो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है वो वहां पर आके फैसले कर रहा है। और द प्रॉब्लम आप ही की हुकूमत में ले जाता हूँ ना, मेरी मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है बैरिस्टर साहब, मेरी बड़ी एक्सपर्ट है। उस वक्त आईएमएफ आपकी बात नहीं मान रहा था, तो बाजवा साहब को इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी। अगर बाजवा साहब ने कोई इन्वॉल्वमेंट की और आपकी इजाजत से की, और आप लोग सरे तस्लीम में खम थे उस वक्त। नहीं, ये तो चले, इमरान खान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, उस वक्त के बाजवा साहब कह रहे थे कि हम फ्रेंडली ताल्लुकात हैं हमारे अमेरिका के साथ। तो आपकी पॉलिसी जो हमारी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, तो आप उसको ओबे करें और उस पर चले ना। आप कौन होते हैं कि आप एब्सोल्युटली नॉट अचानक कहने वाले? नहीं तो, और प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड नहीं करेगा फॉरेन पॉलिसी, तो बाजवा साहब क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ये कोल्ड शोल्डर नहीं दिखा सकते अमेरिका को? have any right to say so. If he had any right, वो इंटरनल मीटिंग्स के अंदर आप जरूर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मैसेज जरूर देते हैं। देखिए इस बात को समझिए कि इस मुल्क में बार बार क्या होता आ रहा है। 47 से आप शुरू हो रहे हैं, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और मियां साहब जो हैं वो मिलते हैं, और उधर से आप कारगिल पे फौजें चढ़ा देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता लगता है बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती है, उसको आप सिक्योरिटी रिस्क कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का यही था ना, वो तो ज़ियाउल हक तो कह रहा था माजरत कर लो, माफी मांगो, आई लीव यू आउट, तुम आओ एनआरओ करो, नहीं किया, ही वेंट टू द गैलोज। तो वो आपने हैंग कर दिया एक प्राइम मिनिस्टर को। आज जिस तरह आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे थे, अदरवाइज
8 फरवरी को जीत के आए। मैं आपको ये लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्वेश्चन पोज कर रहा हूं। हम देखिए नैरो बातें बहुत कर लेंगे, ठीक है। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, बट ब्रॉडर तो ये सेंस में इस बात को पूरी समझें। जो आपने हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई है और माजी बताया है, ये माजी खान साहब को पता था और ये आपको भी पता tip of the है, iceberg है। आपकी लीडरशिप को भी पता है। ये तो तो माफी tip of the तलाफी कर iceberg लेना, क्यों नो मैं करते किस हैं, चीज की क्यों माफी? रियासत को दाव पे लगाते हैं इक्तदार के हुसूल How के do you लिए? understand साजिद साहब 9th में? What was 9th में? इमरान It was a खान नहीं protest. तो पाकिस्तान नहीं, It was a protest. Nothing more than that. पाकिस्तान नहीं, क्या चीज? बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं नहीं। नहीं, वो तो ये हमारे आपके नारे जैसे लाखों करोड़ों आपके पाकिस्तान नारे के थे कुर्बान सर, हो जाएं। तो मतलब इमरान खान नहीं तो ये आपकी And- रियासत है, हमारी मेरी नहीं है, सर की साहब की Absolutely, नहीं मैं है। आपको बता रहा हूँ ना, मेरी अच्छा। खान साहब से मुलाकात हुई, अच्छा। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल टर्म्स में कहा, मैं उसका गवाह हूं, और आप कहें मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूं, मेरे सामने ना कहा करें, बरस- 10 जो हैं अच्छा। वो मेरे जैसे कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर, बड़ा कैटेगोरिकली ही सेड द आर्म फोर्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट, द कंट्री इज मोर तो फिर अभी इंपॉर्टेंट। खान साहब माफी मांग ले, क्या जाता है? किस चीज की माफी मांग ले? ये 9 मई पे जो हुआ, कौम ने देखा, यार ये मेरी आंखों ने फुटेज देखी, बड़ी जबरदस्त एक एक बात बताएं, है। मेरी आंखों ने फुटेज देखी आप कि मेरा- फौजी जवानों को डंडे पड़ रहे थे गाड़ियों पे और उन पे हुटिंग की जा रही थी, बोतलें मारी जा रही थी उनको। तो क्या पाकिस्तान में you इससे take- पहले कभी हुआ? आप ये सहरा इमरान खान और आप पीटीआई वालों के सर सजे। सही, ये तो मसला है। आप प्रॉब्लम को जमान- नहीं समझ जमान- रहे। जमान पार्क में जो आपको कुछ हुआ। लग ये आप प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे कि पब्लिक सेंटिमेंट है क्या। अगर किसी ने किया है, पब्लिक आप सेंटीमेंट in को due आप accordance- लोगों ने हवा दी। सही इमरान खान ने है, कहा था मैं- मुझे कुछ हुआ तो आप संभाल नहीं पाएंगे इस रियासत को। मैं अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक्सप्रेस चले, बस आपका 1 मिनट है, फिर देखिए मैं आगे बड़ी इस story पे सिंपल सी आता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है, जो सेंटीमेंट का रीजन है इसको समझें। आपका यूथ इस वक्त बहुत ही ज्यादा पोलराइज हुआ है। जिस तरह से आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, फायरवॉल लगा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप जो है पाबंदियां आपने आयद की हुई हैं, और फिर 9 मई जो कि एक प्रोटेस्ट था उसको एज अ प्रोटेस्ट डील करने के बजाय आपने उसको रियासत का मसला बना दिया। एहसान बैक गेट से जा सकता है, मगर यहाँ पर जो अगर बच्चे पकड़े गए हैं तो उनको इनको भी आपने माफी मिल गैलस तक सकती लेके है, जाना मिल सकती है माफी, सही कह और रहे हैं। बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी उन्होंने मांगनी है जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम इस मुल्क के अंदर किए हैं, वो माफी कौन है मांगेंगे। वो लोग, नाम बताएं। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता बताएं, देता हूँ, बट बताएं। आप फिर चलाएंगे नहीं, मैं चलाऊंगा, आप बताएं। मुझसे promise आप करिए। बताएं। आप मुझसे Live जा रहे हैं आप, बताएं। You will not edit this बताएं। out. The DGISPR first of all should apologize very categorically जो सियासी मामलात पर आकर बयान देते हैं। आज भी खबरें चल रही थी कि सिक्योरिटी जराए ने कहा कि इमरान खान कौन होता है ओपन ट्रायल मांगने वाला। आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोई काम नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। आप माफी मांगिए। उसके बाद जो DGISI साहब हैं, जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, ये कल्चर नहीं है कि आपने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को अटैक किया, वो आकर माफी मांगे। जिन्होंने ये सारा पंजाब पुलिस का जो IG है मंसूर उस्मान अवान, मेरा ख्याल क्या उसका नाम है, वो माफी मांगे। जो आपने लाहौर आसिम के मुनीर साहब का नाम CCTV रह में गया किया, है, गालबन आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लिया आपने। आप वो भी माफी देखिए, मैं बड़ा कैटेगोरिकली वो भी कह रहा माफी हूं, मांगे। मैंने उनको ये डिमांड करते हुए नहीं देखा। अगर उनकी डिमांड ये है कि माफी मांगे, ओके, तो उनको आगे। इस डिमांड से ठीक है, ट्रैक करना ठीक है, सिंपल ठीक है। सुराब सर की सब सीनियर सियासतदान, जी, बैरिस्टर। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और मैंने इस सुनी। वक्त ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही। मैं बताऊं आपको, असल में बात ये है कि बैरिस्टर साहब हैं अच्छे आदमी, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, यंग हैं और बोल भी अच्छा रहे हैं। बात ये है कि आप ये देखें इमरान खान साहब, अब बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ISPR को ये नहीं कहना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि हम बात ही फ़ौज से करूँगा, सियासतदानों से तो करूँगा ही नहीं। देखें, बात ये है कि इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एक सियासतदान हूँ, इमरान खान को काफ़ी लोगों की सपोर्ट रही, पहले थी नहीं थी, बहरहाल उसके बाद जब उनकी हुकूमत को गिराया गया तो उसके बाद काफ़ी उनकी सपोर्ट भी है, लेकिन बदकिस्मती से ये सियासत सही नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, इनको। हाँ, अगर ये मकबूल पॉलिटिशियन माने जाते हैं देखें, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बिल्कुल है, पर ये तो नहीं है कि आप मकबूल सियासतदान हैं तो आप मुल्क का धर्म तख्ता कर दें। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। अल्ताफ भाई भी तो मकबूल सियासत। अच्छा, सर की ये बात दुरुस्त है कि बात सदारती ये निज़ाम ला रहे थे इमरान खान साहब। बात ये है कि आप ये देखें, मुझे मालूम नहीं, खुद मतलब ऐसी बातें करते हैं और फिर उनके जो हैं लोग, उनको भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ रोज़ 2 दिन के बाद फिर दूसरी बात होती है। बात यह है कि हमसे ज़्यादा, आप मुझे बताएं, हमसे ज़्यादा कोई विक्टिम है जो
भाई साहब ने बातें की, अच्छी बातें की, बिल्कुल। मैं ये जो उन्होंने बातें की कि जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली तो आप भुट्टो एडवाइस कर दें इनको अब क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ये तो तो- दोनों मैं- तरफ मैं तो आईएसपीआर कह रहे हैं हम देखें, अपनी जगह पे खड़े हैं, हम नहीं हिलेंगे, ये लोग भी कह रहे हैं हम भी नहीं हिलेंगे। आप अगर खुदा न खास्ता उनको घसीटेंगे, सियासत के अंदर बुलाएंगे, उनको घसीटेंगे किसी को, तो उनको भी तो फिर एक राइट बन जाता है ना, उनका हक बन जाता है ना। आप अगर नहीं करें, मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ है, उनकी हुकूमत है, आप उन पे बात करें, उन पे क्रिटिसाइज करें। आप मतलब यही तो गलती हुई है ना। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत अली खान शहीद हो गया, हमारे सिंध का था। वहाँ पर तो आप मुझे बताएं किसी एक फौजी इंस्टॉलेशन पे कोई आदमी गया? एक बता, नहीं गया। एक सर बता। बेनज़ीर साहब के बेनज़ीर की शहादत वाकया हो गया अच्छा अच्छा। अब ये मैं तो समझता हूँ, अब मुझे ये बिल्कुल कहने दिए, ये जहनी मरीज जो लोग जो इनके साथ थे ना, ये जहनी मरीजों ने इनको गलत मशवरा दिया। अभी जो है ये कार का एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता है, बिल्कुल हुआ है, जो मतलब दो वो चुन्नी लाल ने बोल दिया ये लड़की पागल बना रही है, ये ज़हनी नहीं, तवाज़ुन ठीक है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर नहीं है भी, लेकिन ये है कि अगर ऐसी उसकी हालत है तो आप घर वाले उसको गाड़ी तो नहीं चलाने दें ना। अब वो बेचारा जो समोसे रोज बेच के अपने और बच्चों का घर चला रहा था। अब मिसाल के तौर पर अब आपकी पार्टी है, आप एडवाइस किसी और से ले रहे हैं, आपको तो ऐसी एडवाइस दी ना जो ये लड़की ने काम किया। पीटीआई का तो इस तरह का सूरत हाल हो गई ना, तो उनकी अब ये इतनी कंफ्यूजन है। अब ये खुद इनके जो ये हाशमी साहब ये कह रहे हैं, खुद मेरे ही तो सबसे ताल्लुक है ना पीटीआई वालों से भी है, एमक्यू, मैं तो पार्लियामेंट्रियन हूँ, 93 से मैं होता हुआ सबसे ताल्लुक है। वो यही कह रहे हैं कि हमें तो मतलब एक शख्स जो अभी है उसने तो हमें परेशान किया हुआ था, वो कहते थे ये करो वो करो ये बात करो इसके खिलाफ बोल। अब ये तो सारी बातें अब ऑन दी रिकॉर्ड आ गई हैं। अब जब मतलब मैं ये कहता हूँ कि सर से पानी जब गुजर रहा था या बिल्कुल नाक तक आया तो ये स्टेप लिया गया। अब उसके बाद अभी और ये हाशमी साहब कह रहे हैं कि वर्करों को आसरा दे रहे हैं, ये रहे। बात सुने, बात ये है कि हम, आपको तो पता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद हो गए, उसके बाद भी लोग जो है नजरियाती लोग खड़े होते हैं, जो मतलब अभी तक जो इनके साथ खड़े हुए हैं। मैं 100 मरतबा मतलब कोई इसको गलत समझे, कोई भी अगर खड़े हुए हैं वो एक नज़रिए के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो है मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ जो बात जा रही है, मिसाल के तौर पर जिस तरह वो अभी इन्होंने कहा कि मैं भाई बैरिस्टर साहब ने नौजवान है कि कलमा कहा कि उन्होंने कहा कि 6 मेरे जैसे कुर्बान हो जाएं, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ये इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात की। लेकिन ये है कि दूसरी तरीके से भी आप मुजीबुर रहमान की बात करते थे, मुजीबुर रहमान तो वो भी यही कह रहा था, वो उसकी भी यही बातें थी। तो ये आपको पता है कि हमने तो हमेशा जब से ये पाकिस्तान बना या उससे पहले हमने इसको पढ़ा भी है, और अल्लाह की मेहरबानी है कि ख़ुद मेरे आबो अजदाद भी वो सियासत में रहे और बानियों में रहे। रेजोल्यूशन में भी मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि मेरे इत्तेफाक से मेरे लिए फ़ख्र की बात है, हमेशा मैं कहता हूँ उनका नाम सोराब था, मेरे दादा का, जिन्होंने रेजोल्यूशन को सेकंड किया था, सिंध असम्बली ने पास किया था पाकिस्तान बनने का। तो मकसद कहने का ये है कि अब हमें ये हमारे साथ इससे ज़्यादा मसले मसाला है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मैं एंड इसका क्या देख रहे हैं? इसका इख्तिताम कहानी का कहाँ होगा? बात ये है कि एंड ये है कि अब भी मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें, जब बैरिस्टर साहब को पता है, बैरिस्टर साहब ने तो एक छोटा मोटा मतलब एक बात बता दी कि भाई ये सीट तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं, मैं अगर उन्होंने मतलब ये सारे एक टाइम था, उसके बाद अगर रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया है तो मेरे ख्याल में वो गैर कानूनी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद 7 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। अगर उन्होंने उसी वक्त ही उसको कोई विथहोल्ड किया था या कोई इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे एक पीरियड होता है बिफोर द कंसोलिडेशन, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हुई थी, वो उस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, रखे हुआ था। वो बाद में आदमी चले जाते हैं, आपको पता है, कोर्ट में भी चले जाते हैं, हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, और फिर उनको डिसीजन, ये तो उन्होंने, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी
मेरे ख्याल में मैं ब्लैक एंड वाइट जिस तरह ये कह सकते हैं, मैं खुद असेंबली का मेंबर रहा हूँ, और तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो रिकाउंटिंग के तरीके से नहीं। और भी उनको सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे हैं रास्ते, किसी को भी, मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ, तो वो तो किसी को भी मिसाल के तौर पर जो पूरा इलेक्शन हो उसको काला दम करार दे सकते हैं। वो हालात में देख के जरूरी थोड़ी कि रिकाउंटिंग वाले चक्कर में जाएं, हो सकता है कोई और चक्कर, मुझे इसका अंदाजा नहीं। अगर मुझे सही पता हो कि ये रिकाउंटिंग का मसला है तो मैं उस पर बिल्कुल तबसरा। अगर उन्होंने रिकाउंटिंग का उस वक्त ऑर्डर नहीं किया, बाद में किया है, तो मेरे ख्याल में वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर पहले हो जाता है, 6-6 महीने 7-7 महीने रिकाउंटिंग चलती रहती है। सूरी रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, आपने चैनल के ऊपर कह दिया कि ये गलत फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। आप देखें शेख जुल्फिकार अली हाशमी साहब, शेख जुल्फिकार अली भुट्टो को आप वकील हैं, उन्होंने गलत एक फैसला दिया, एक इनकी फिर मेरे ख्याल में किताब बनती है, उसको क्या कहते हैं, गजेट नोटिफिकेशन होता है, वो उसका रेफरेंस देते हैं, कहते हैं कि भाई इसी तरीके से इसको फांसी की सजाई। वो किसी दुनिया में आज तक किसी वकील ने भुट्टो साहब का कभी रेफरेंस नहीं दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट इतना ब्लेंडर कैसे कर सकती है कि वो टाइम खत्म हुआ और फिर उनको रिकाउंटिंग अलाउ कर दिया। उसमें भी जरूर कोई कानूनी तरीके से उनको सही होगा। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट हो गया, टाइम पूरा। अच्छा हाशमी साहब, क्योंकि आपकी हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत है, ये अचानक पीपल्स पार्टी में आप लोग नाराज हो गए, पीपल्स पार्टी आपसे नाराज हो गई, अब फिर वो बिलावल साहब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ के पास। नहीं, हमारी कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, सियासत में चलता रहता है हल्का फुल्का जो ना। नहीं तो अगर मरियम साहिबा ने सस्ती बिजली दे दी तो नहीं, देखिए उसमें मैं ये बता दूं, उन्होंने अपने बजट से कटौती करके कुछ जो उनके प्रोग्राम थे उसमें से वो 46,000 आवाम का पैसा था, आवाम को दे दिया, तो उसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को एतराज था ना, वो कह रहे और लगा देते डेवलपमेंट। नहीं तो उसमें पंजाब में कहाँ लगाया गया, उन्होंने देखा। आज मरियम साहिबा ने फिर एक और क्या घर दे रही है भाई, वो कर रहे हैं क्या प्रोग्राम ना, वो मैं वहीं था अभी, वो जो बात कर रही है वो प्रोग्राम वहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा। वो कोई कागजात के ऐलानात की हद तक नहीं है, ऐलानात की हद तक नहीं है वो। मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ वहाँ का। मैं अपने गांव में, अभी पंजाब में मैं था, मैं देख कर आया हूँ सारा कुछ। और दूसरा ये कि देखिए उन्होंने अपने कोई वज़ीर-ए-आज़म ने फंड नहीं दिया, उन्होंने पंजाब के कुछ बजट थे उससे कटौती करके दिया गया। मेरे से फिर बैरिस्टर साहब की इजाजत, मैं इसका जवाब दे दूं हाशमी साहब के बाद, मुझे लें जवाब देने दें मुझे हाशमी साहब का। सर मैं आपको बताऊं, हाशमी साहब जो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ठीक है। अब मुझे अगर गलत ये कहते हैं, मुझे कह देंगे तो मैं इधर ही इनसे माजरत कर लूँगा। उनको ये नहीं चाहिए था कि जितने भी चारों, चाहे गंडापुर जो है उसको भी बुलाते, चारों सूबाई वज़रा आला को बुलाते और उनको बैठ के कहते कि भाई हम जो है ये करने के लिए जा रहे हैं, और वो एक वज़ीर-ए-आज़म का सबूत देते मुल्क का। बात ये है कि हमें ये नहीं है जिस तरह हाशमी साहब कह रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी पॉलिसियों पे अपनी पार्टी के मुताबिक, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर, हम तो चाहते हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, हम तो चाहते हैं कराची में भी सियासत करें, जैकाबाद में भी उनकी सियासत हो। वो क्यों अपने आप को महदूद करते हैं? तो हमें भी अगर ऑन बोर्ड दिया जाता, हमें भी मौका दिया जाता, कुछ वो ये कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, सिर्फ ये बता दिया जाता, अचानक धड़ाम से, क्योंकि हमने पूरे अच्छा दूसरा ये आप ये कहें, अच्छी बात है मरियम नवाज साहब अगर घर बना रही हैं, मेरे हलके के अंदर मैंने आपके प्रोग्राम में 1,85,000 घर बन रहे हैं सिर्फ मेरे हलके टाल के टोल के अंदर, तो पूरे सिंध के अंदर उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी हमारी मदद की, वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो हमारे, जब ये सैलाब आया तो पूरी दुनिया से पैसे लेकर आए। अच्छा है, सब काम करें, लेकिन वो बात आपकी बात टोक रहा हूँ मैं आपको। हाँ। लेकिन ये साथ साथ आप अपनी पार्टी को ये कहें कि नादरन बाईपास के ऊपर हज़ारों फ्लैट जो तकरीबन अरसा दराज से बने हुए, इन्हीं की हुकूमत में बने थे, आज वो मज़दूरों के लिए बनाए गए, तो उसकी खिड़कियाँ दरवाजे सब उतार के लोग ले गए, नहीं दे रही है मज़दूरों को ना, मज़दूरों के लिए ये सईद गनी का काम है। सही है। उसके बाद कायदाबाद में नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे फ्लैट, और बेनज़ीर के नाम से फ्लैट बने हुए। उसके बाद गुलस्तान जौहर में बने हुए, वहाँ क्या हो रहा है? देखें आपको वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, 2 मिनट और बेचे जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये भी आप अपनी पार्टी से कहना है। एक सेकंड मुझे 1 सेकंड दे दें, आप मुझे 1 सेकंड दे दें, आपको मालूम, मैं अपनी मालूमात दे देता हूँ ना, उन पे कोर्ट में मसाइल हैं,
नहीं हम तो नहीं हाँ बिल्कुल हैं सर, हमने कोर्ट पता में किया, मसाइल, पता किया हमने। कोर्ट में मसाइल है, नहीं तो हम तो देने के लिए तैयार, नहीं, सरकार सर, ने हमने दे पता दी। किया है, मैं आपको कराची पता- डिवीजन लेबर विंग का सदर हूं मैं, हमने पता किया नहीं है मसाइल वहाँ पे। मसाइल नहीं है तो आप मैं कह रहा हूँ पार्टी से कहें अपनी से ना मैं आगे, बताऊं हाँ। आपको, आप हमारे मिसाल के तौर पर इत्यादि तो है ना, आप ये मीडिया पे कह नहीं, रहे मैं नून लीग के, मैं एज ए इंसान होने के नाते मैं कह रहा हूँ मजदूरों को दें आप, एज ए इंसान आप मेरे साथ आए, जो मिनिस्टर हैं लेबर के, मैं आपको उनके साथ लेकर चल के मिलाऊंगा, क्यों नहीं होगा। आप भी आपकी भी जिम्मेवारी है एक शहरी की हैसियत से। अभी मैं आ रहा था ये गाड़ी में, तो मुझे वो दोस्त पूछ रहे थे कि अपोजिशन वाले आप जो हैं वो नून लीग की मुखालफत कर रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हर कोई पार्टी वाला भी कर सकता है, अपोजिशन आम इंसान भी कर सकता हर है, आदमी, बिल्कुल सिंध सर, गवर्नमेंट नहीं, को तो बिल्कुल। फंडामेंटल नहीं, राइट नहीं, है, मैंने- जो गलत काम सही नजर नहीं आएगा। मैंने यहीं बैठ कर अपने शहबाजी को मुखालफत ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है। लास्ट मेरी स्टोरी है बैरिस्टर साहब, क्योंकि वो जो जेल इंतजामिया थी, जो जेल सुप्रीडेंट से लेके फिर वहाँ जो स्टाफ था, वो बेचारे भी अताब में आ गए। वो खान साहब के लिए मैसेज रसानी का काम कर रहे थे। ये आप लोग बेकडोर रवाबित पाकिस्तान में चलते रहते हैं, सबने किए हैं, तो बानी को आप लोग ये मशवरा दें ना कि सर अब बस कर दें, माफ़ी तलाफ़ी करें, आगे बढ़ जाएं। आपको ग्रैंड डायलॉग की मुतादिद बार हुकूमत ने भी कहा कि आएँ बैठें, क्या चाहते हैं आप लोग? आज आपकी पॉलिसी वाज़ेह कर दें ना। देखिए, तीन बातें हैं, आई अंडरस्टैंड कंक्लूजन की तरफ बात जा रही है। एक तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सरकी साहब की बात लगी कि वजीर आज़म और वजीर खारजा जाकर और मांग कर पैसे लेके आए, तो वो उन पे वजीर आज़म पे तो सूट करता भी है, नहीं, तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। नंबर 2 जो है, नहीं इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा में गए ऑन द लाइटर नोट। देखिए, दूसरी तरफ जो बात है कि आपने अडियाला जेल की प्रेमिसेस के अंदर से एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर होता है ग्रेड में, आपने उसको मिसिंग पर्सन कर दिया। मेरे ख्याल में साजिद साहब, थिंग्स आर नाउ गोइंग ओवर आवर हेड, दिस इज टू मच। अगर आपने तमाम इंस्टीट्यूशंस को के साथ यही करना है तो फिर ठीक है, हम पूरा मुल्क बंद कर देते हैं और चंद जो लोग बैठ के फैसले करना चाहते हैं फिर वो करें, ओपन आप लोग बंद नहीं कर सकते। तीसरी बात नहीं, मैं तो अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ऑप्टिक्स क्यों रखनी है, बंद कर दो ना। जब आप एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को अडियाला जेल की प्रेमिसेस के अंदर से मिसिंग पर्सन कर सकते हैं और लोग हाई कोर्ट जाते हैं उसका पूछने कि ये कहाँ गया है, अडियाला जेल के अंदर से, विच इज अ हाई प्रोफाइल प्रिजन, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां पे रखा हुआ है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर वहां पे रखा हुआ है, ये बहुत सीरियस मैटर्स हैं। आप ये मुल्क की इमेज इससे बड़ी खराब होती है। तीसरी बात, साजिद साहब देखिए, ये नहीं हो सकता कि मैं नीचे अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, एक डकैत आए और मुझसे मेरा फोन चोरी करके ले जाए गन पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद आप आके कहें कि यार चलो सुलह सफाई करो ना, ऐसा करते हैं कि तुम्हें फोन वापस कर देता, तुम उसको 50,000 रुपए दे दो, कोई आपस में बात आगे नहीं बढ़ेगी, करो भाई। आयल से आइदर आई लिव और आइदर ही लिव। पहले ये जो आपने डकैती मारी है 8 फरवरी को, इस मैंडेट को आप वापस करें, आए फिर बैठकर बात कैसे वापस करें? आप लोग तो बैठे हुए असेंबली में। इसके देखिए 3 रास्ते निकलते हैं, बहुत इजी हैं तीनों के अंदर। मैं समझता हूं, मेरे ख्याल में हुकूमत खत्म करें, दोबारा इलेक्शन करवाएं, आपकी ये डिमांड। मैं आपको 3 रास्ते बता रहा हूं, आप यू विल जस्ट हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, आई हैव डन माय स्टडी ऑन दिस। 3 रास्ते हैं आगे बढ़ने के, इस मुल्क को लेके जाना है अगर आपने तो। एक तो जो आपने 28 अरब रुपए इस इलेक्शन पे जाया कर दिए, वो आपने कर दिए, और फॉर्म 47 के साथ आपने जो कुछ किया, जिस तरह आपका सिस्टम बैठा, वो आपने जाया कर दिए। या तो आप जाएंगे एक मिड टर्म इलेक्शन की तरफ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज कि 25 अक्टूबर 2025 एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप शायद उसकी सिग्निफिकेंस समझते होंगे, शायद नहीं समझते होंगे, मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। उसके अंदर बड़ी कैटेगोरिकल बात है कि फॉर्म 45 के बड़े सबूत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आज NA 238 का एक केस लगा था, मैं अपेयर हुआ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट, तो उसके अंदर अब 4 सेट आ गए हैं फॉर्म 45 के। एक वो जो इलेक्शन कमीशन ने पहले अपलोड किए और फिर डिलीट कर दिए, दूसरे जो बाद में उन्होंने अपलोड किए, तीसरे वो जो रिटर्न कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन में सर्टिफाइड कॉपी जमा कराई, चौथे वो जो मेरे और जमात इस्लामी और कुछ इंडिपेंडेंट्स के पास हैं। जब 5 किस्म के फॉर्म इसको बात को जरा समझिएगा, फॉर्म 45 इज लाइक अ करेंसी, इट इज लाइक अ पे ऑर्डर, इट इज अ कंफर्मेशन कि ये है, उसके ऊपर 2 ऑफिसर्स के थंब प्रिंट्स लगते हैं, साइन होते हैं। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपके 5 डिफरेंट फॉर्म 45 निकल आए, आप
क्रेडिबल इस इलेक्शन को नहीं कह सकते। तो एक तरीका तो ये है कि आप फोरेंसिक्स कराएं, जो 25 अक्टूबर 2024 के बाद शुरू हो जाएगा, और ये फोरेंसिक्स के बाद आप आगे आगे बढ़ गए सर, ये हुकूमत चल गई है, हुकूमत इतना अरसे से चल रही है, आप लोग आए इस पाकिस्तान की तामीर तरक्की में बैठे। नंबर 3, उसका मैं आपको जवाब दिया है कि देखिए मोबाइल चोर से आइदर ही लिव और आइदर आई लिव, तो फिर असेंबली से बाहर है, ये चोरों की असेंबली है, इससे बाहर है, आप लोग सड़कों पे बैठे बोले असेंबली मानते ही नहीं है इसको। वो तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नंबर 3, एक मिनट मुझे दे दें, मैं थोड़ा इस पे तीसरा अगर रास्ता, मैं वकील तो नहीं हूँ, सियासतदान हूँ, तीसरा रास्ता इसके अंदर ये है डॉक्टर हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं आप उनको मानना शुरू कर दें, चीजें आगे चल पड़ेंगी। उसमें एक आपने रिजर्व सीट्स के केस का हवाला दिया, वो है। दूसरा मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नंबर 3, मैं आपको एक मिनट दे दें, मैं आपको गिनवाता हूं। मैंने जलसे की परमिशन ली है, अकील अब्बासी साहब हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट, ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने हमें परमिशन दी है जलसा करने की, 3 दफा इन्होंने कैंसिल कर दिया। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूं, डीसी ईस्ट और एसएसपी ईस्ट वो सामने बैठ के कहते हैं कि सर इवन नॉट इवन द गवर्नमेंट समबडी एल्स कम्स इन एंड इज नॉट लेटिंग अस गिव यू परमिशन। ये तो जिम्मेदारी आ गई, तो आप फर्की साहब मुझे ये आप ही की सर हुकूमत है, जलसा तो हक है सर। देखिए बात सुने, ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हम 6 महीने जेल सहलेंगे, इनका अताब नहीं सह सकते। इस हालत पे आपने मुल्क को लेके आना है। देखिए बात ये है कि मेरे भाई हैं, पहली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात मान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जब आईनी तरीके से 2018 के इलेक्शन आपको पता है, 2013 के इलेक्शन में जो पंचर वंचर का था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये कोई रिगिंग नहीं हुई है, बाकायदे कमेटी बैठी सुप्रीम कोर्ट ने, वो पीटीआई ने माना। उसके बाद जब ये आईनी तरीके से हुकूमत जैसे तैसे, आपको पता है कि लोग जमा हुए, लोग जाकर उन्होंने उसके खिलाफ अदम एतमाद किया, तो मुझे आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से बताएं कि वो सूरी साहब जो उन्होंने दी थी एक अपना रूलिंग, वो दे सकते थे। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की असेंबली तोड़े, वो कर सकते थे। प्रेसिडेंट ने असेंबली तोड़ दी, वो कर सकते थे। बात यह है कि अगर आप ये ऐसी छोटी छोटी जलसों की बात करेंगे ना, तो ये तो मेरे ख्याल में अगर वो ये जो ये जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो अगर उसी वक्त पकड़ होते करते और वो सूरत हाल पैदा होती, तो उस वक्त तो सबसे पहले आर्टिकल 6 उस वक्त ही लगना था। अच्छा, आप लोग की हुकूमत है, आप लोग तो जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी, हम तो सवाल पैदा नहीं, मैं तो आप लोग इजाजत दें इनको। हम तो इजाजत, बात यह है कि ये हुकूमत का एक इनकी हुकूमत थी, जब इनकी हुकूमत जेल में सांप आ गए, हलीम आदिल साहब यहाँ पे लीडर हलीम आदिल मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, अब उन पे क्या तबसरा करूं। यहाँ पर पानी था नहीं, वो जेल में सांप भी आ जाता है। वो तो यार, वो तो असेंबली में पता नहीं कोई उन्होंने 5-6 घंटे तकरीर की थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन पे तो मतलब आप उसकी तो बात ही नहीं करें। पॉलिटिक्स करने का आईनी हक है ना, आप उनको यहाँ पे दें, आप उनको इजाजत दें। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ, अब भी ये कहता हूँ कि किसी को रोकने से ज्यादा और जो है हमदर्दी पैदा होती है। तो कौन लोग हैं जो डीसी साहब को रोक के बैठे नहीं, ये तो अब ये इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह की कोई सूरत हाल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं, मैं इसको मानने के लिए तैयार और एसएसपी साहब को आप लाइन पे ले लें, मैं आपको काउंटर एफिडेविट उनका दिखा देता हूँ। मैंने अपना यार उनका पहले एंटी करप्शन के थे डिप्टी डायरेक्टर, अब ऐसे कैसे होता है, हो सकता है फजल करके कुछ चले कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। मैं एक देखिए छोटा सा मैं एक भाई बात है कि जमायत इस्लामी करती है जलसे जुलूस, उसको इजाजत मिलती है, मौलाना फजल रहमान कर सकते। जमात इस्लामी का मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जवाब जमा कराया है कि इन्होंने हमसे परमिशन लिए बगैर कराया है, जिस पे हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई एक्शन क्यों नहीं लिया। आप जवाब आप भी करें, आपकी आवाम नहीं निकल
रही है आपका लश्करे झंगवी जैसी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स, मेरे भाई उन्होंने अगर गैर कानूनी किया होगा तो केस बना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो वायलेशन होगी 144। आपने नहीं बनाया केस, हाँ। क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है। सिंध हुकूमत ये फैसले नहीं लेती कि कराची में किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना। बात ये है कि This is फैसले somebody else's page. कैटेगोरिकली सजाद भाई कुछ फैसले ऐसे होते हैं, मैंने आपको मगर इतना at the बड़ा same time मसला अब भी ये अब पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये because समझ में नहीं आ रहा, अभी तक respect समझ में नहीं आ रहा। चले, नहीं मैं cross talk आप नहीं नहीं करूंगा, नहीं मेरी बात सुने, बात सुने। हम सब हमने तो लाशें उठाई, लेकिन उसके बाद भी हमने वो सियासत नहीं की जो आप कर रहे हैं। आप तीनों से एक गुजारिश है, मैं तो तीनों हम से तो गुजारिश है, इनकी दो भलाई के लिए कह रहे हैं। मेरे पास दो हम तीनों तो से कह रहे गुजारिश हैं, है। एरिन मैं में हाशमी आए। साहब से आगाज करूंगा क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है। मैं आता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत कम है, बैरिस्टर साहब फिर कभी। हाशमी साहब, मरियम साहिबा सीएम पंजाब इफ्तिताह कर रही हैं, काम कर रही हैं, और बीइंग लेडी खातून सबको उन पर नाज है, और पहले भी बेनज़ीर साहिबा पहली खातून वज़ीर आज़म भी बनी। फिर उन पर बड़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, अपोजिशन का ठीक है, अपोजिशन तनकीद करती है कि उनको लिखना भी नहीं आता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर उसका आप लोग काउंटर जवाब देते हैं, फिर गाली गलोच, पता नहीं क्या से क्या। हल क्या है इसका? वो बड़ा बड़ा फोटोग्राफर लेके घूमती है साथ। नहीं देखिए, मेरी बात सुने। पीटीआई का जो सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीज़ी है ना, उसका तो मैं कहता हूँ जवाब देना नहीं चाहिए। उसका तो जवाब नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी ना। और जो ये बेवकूफ़ कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो मेरे अकल के अंधे हैं। और जो काम करने वाली काम कर रही है तो देखें उनका नहीं, सियासत से रोका जाए कि आप काम ना करें यहाँ पे ना, जो वो नहीं वो देखें, वो अपने घर में भी फिर इस तरह तनकीद करते होंगे ना, वो घरों में भी ये तनकीद करते होंगे। ये वो बुज़दार तो नहीं है ना, वो इन्होंने तो एक बुज़दार लाके खड़ा कर दिया था। सर्विसेज पर तनकीद करें, काम पर तनकीद लेकिन उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी ज़ातियात पे, उनके कपड़ों पे तनकीद करने वाले, मैं कहता हूँ कि इनके लिए कौन सा अल्फाज कहा जाए, क्योंकि हमें वो तरबियत नहीं है हमारी कायदे ने वो तरबियत हमें नहीं दी कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें। हम भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इनकी ना वो आजकल वो अपना सनम जावेद, हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, हम जरताज गुल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन हमें मना किया गया है, लेकिन हमें मना किया गया है और हमें बहुत कुछ पता है। अब कुछ पता है उनके बारे में ना। सरकी साहब, देखिए खवातीन को हिरासा और फिर उन पर इस तरह के इल्जामात लगाना, फिर उनकी एनिमेटेड वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पे वायरल करना, उस्मान बुखारी ने केस बिल्कुल मैं गंदी तरीन करते हैं। मैं आपको बताऊं, मरम नवाज शरीफ हो, अलीमा खान हो, या जो भी लेडीज़ हैं, वो हमारी माँ हैं, बहन हैं, और हम माँ और बहन की तरह उसको देखते हैं। चाहे बानी पीटीआई की जो वाइफ है, बहुत सारे लोग पता नहीं उसको क्या क्या कहते हैं, मैं तो अपनी उनको समझता हूँ इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। औरतों के ऊपर इस तरह के मतलब जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, वहाँ पर आपको पता है कि क्या क्या मतलब वो देखने जैसी नहीं होती हैं बहुत सारी। ये दूसरी बॉडी किसी की और होती है, वो चेहरा लगा के, बड़े अफसोस की बात है, और ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और इज़्ज़त क्या ये डिजिटल दहशतगर्दी है? यार ये तो मेरे ख्याल में जिस तरह के ये मैं देख रहा हूँ, कभी कभी मैं तो हटा देता हूँ, देखता नहीं हूँ। डिजिटल दहशतगर्दी से भी खतरनाक है, खतरनाक। एक ट्रम्प मुतारिफ हुई है। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ पहले तो ये होता था, अभी थोड़ी तालीम आ गई है, किसी ने थोड़ी सी बात कह दी माँ बहन के लिए तो कत्ल हो जाते थे। और हमें तो हमारे माशरे में तो ये कहते हैं कि औरत आ जाए तो 7 कुरान के बराबर है, इतनी इज्जत हो। तो किसी की भी बहन हो, मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, हम तो बेटी को भी अम्मा कहते हैं, मतलब इतनी इज्जत करते हैं। तो इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। सर ये सिलसिला ना रुकना चाहिए कि हम सियासत पे, हम शख्सियात पे, ज़ातियात पे फिर इतना आगे निकल जाते हैं सोशल मीडिया पे, इवन टीवी टॉक शोज़ में। तो ये सियासत हम क्या नौजवानों को हम क्या दे के जा रहे हैं? दिस इज अ वेरी रुडिमेंट्री क्वेश्चन इन द सेंस कि इसका जो भी जवाब होगा वो लिप सर्विस होगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए कोई भी सिंपल सी बात है ना, कोई भी रीजनेबल माइंडेड आदमी क्या मरियम ये तो नहीं कह सकता कि किसी की नहीं, आप मेरी अगर बात सुनेंगे तो मैं शायद एक्सप्लेन कर सकूं, वरना नहीं कर सकूंगा। कोई भी साजिद साहब आदमी होगा, अगर वो रीजनेबल माइंडेड होगा, वो इस चीज को कंडेम करेगा। यू डू नॉट नीड लेक्चर्स, यू डू नॉट नीड 5 minutes टू टॉक अबाउट इट, 10 minutes टू टॉक अबाउट इट। वेरी सिंपल, इट इज रॉन्ग।
बाकी हर एक जो सोसाइटी में बंदा होता है उसकी एक अपनी अपनी एक सोच होती है। आपके पास साइकोस भी होते हैं, आपके पास रीजनेबल अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जनरली हम जिस तरह की इस वक्त सेटिंग में बैठे हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल बनता ही नहीं है सिरे से कि क्या इसको सपोर्ट किया जा सकता है या हमें इसको कंडेम करना चाहिए। कैटेगोरिकली द क्वेश्चन डज नॉट इवन अराइज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोग इसको भी डिफेंस करते फयाज हैं। हसन चौहान, सवाल नहीं बहुत उठता। सारी ऐसी शख्सियात पॉलिटिकल पार्टियों में जिन्होंने क्या क्या टीवी शोज में बैठ के कहा, और उनकी Unfortunate उनकी बात है बॉडी जी। पर, उनके हुलिये पर, अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये भी तो आपको पार्टियों की नुमाइंदगी करते हुए तमाम लोग हैं। पार्टियों में मैं ये मिलेंगे। कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ये- पार्टी से निकाल देना हमने तो चाहिए। निकाले, तमाम हमने तो पार्टियों बहुत में सारे लोग मिलेंगे। निकाले। ऐसे लोगों को At निकाल देना times- चाहिए लेकिन पार्टी भी से। नहीं हाँ। साजिद साहब देखें, हाँ। ये ऐसे लोग आपको तमाम पार्टियों में मिलेंगे और एट टाइम्स बड़े करीब करीब भी और मिलेंगे। अब मैं आपको ले जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ आप बोलेंगे कि शायद आप पढ़े लिखे आदमी कहें। मुझे याद है बानी पीटीआई ने कहा था, मरियम इतना नाम नहीं लिया करो मेरा, हाँ। आपके शोहर को बुरा लग जाएगा। नहीं, perhaps आप उसको और नवाज शरीफ क्या कहते हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब, इमरान खान साहब जो कुछ नून लीग ने कहा, हाँ। अब आप लीडरशिप जब इस मुकाबले पे आएगी तो भाई दिस इज पॉलिटिक्स। इफ यू कांट उस मेंटेन अ वक्त का पब्लिक प्रोफाइल, वजीर आजम ये कहा करता था, जो कि रोल मॉडल होता है पूरी रियासत हाँ, का। तो वो नहीं तो नहीं, ये भी गलत कहते गलत नहीं करना है कि चाहिए। ये अगर मेरा अंग्रेजों के मेरा अगर कुत्ते चेयरमैन नहलवाने वाले लोग मेरा हैं। मेरा अगर ये भी चेयरमैन कहा होता था- कहता ना, मैं कहता कि मैं ये भी कहा चेयरमैन। था कि जरदारी साहब ये को इखलाकिया देगा कि सरकी साहब ने कहा, अगर सड़कों मेरा पे चेयरमैन ये बोलता हाँ। तो मैं शायद कहता आपने गलत कहा। हाँ नहीं, मैं चाहूँ आपके चेयरमैन ज्यादा बोलते ही नहीं है, लेकिन नहीं तो आपके चेयरमैन ने सही कहा था उस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस चीज को मतलब वो मैं कह रहे हैं कि बता रहा हूँ। बानी आपके इमरान खान ने ठीक कहा था ये आपके मरियम के लिए। चेयरमैन जो हैं नहीं कहना। अक्सर अक्सर अब्दुल कादिर पटेल साहब के साथ होते हैं। अब उनकी जो जुबान है वो मेरा ख्याल है नहीं उसको मैं कोई वजीर आजम के स्टेटस की करने बात कर रहा जरूरत नहीं हूँ। और है। फिर ये भी कहा था कि जरदारी मेरी कादिर बंदूक की पहली पटेल निशिस्त पर स्पीच है, करते हैं। और वो वो भी ऐसे अगर ऐसे इशारे करते थे, करते हैं, मैं गलत इनको करते हैं। साजिद, this is मतलब politics. वजीर आजम सर, भाई, this is politics. नहीं, सर, वजीर आजम इस पे होने का वजीर मतलब आजम नहीं है। था, वो opposition leader था उस वक्त। यार वो तो ये भी कहा करते थे, देखिए, एसी एक तुड़ा दूंगा है वे, चले, हाँ। देखिए, एसी तुड़ा दूंगा। देखिए, गलत क्या आपको लगता है वो ठीक नहीं था क्या चीज जो उस वक्त इमरान खान साहब किया करते थे लोगों के साथ? नहीं, फरियल ये साहब तो को उठा के politics ले है, गए अगर यहाँ आपने यानी इसको कोई क्लास 6 का पॉलिटिक्स से ये बनाना है तो ये आप सियासत बना का लें। मयार है हमारे नहीं, यहाँ। नहीं, नहीं, एक नहीं। दूसरे को हम नहीं, अपने नहीं। तबे करें। भाई भाई, आपने भुट्टो साहब को नहीं देखा कि जब वो कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरे चले उन्होंने- आ गए सर आपके ऊपर ये इख्तिलाफ तो मैं कहा जा रहा है। हाँ। वो इनको लड़काने में दे- सड़कों पे घसीट रहे थे, वो इनको वो सही है। अंग्रेजों हाँ, को कुत्ते गलत- नहलवाने वाले गलत- लोग कह रहे थे। हाँ, गलत है। So on and so forth, गलत। लोगों की तस्वीरें माजरत लेके- की ना, आप माजरत लोग की, चेंज आए थे ना, माजरत की। साफ चली शफाफ नहीं, चली। माजरत की, आप लोग माजरत हमारे की। यूथ वो को तो बनाने खैर आए साहब थे। तो हमेशा ही करते हैं, मैं उनको नहीं, respect तो करते हैं। आप भी कर लेना है, तो आप लोग भी कर लेना माजरत। भाई भाई मैं तो माजरत ये- करके मुल्क को नहीं, माजरत करके मैं- मुल्क को मजबूत होने दें। मैं घसीटना, कुत्ते पालना, मैं तो उससे भी ये घटिया समझता हूँ कि ये लफ्ज़ कोई कहे कि वो आप बार बार मेरा नाम ले रही हैं, आपके जो हस्बैंड है वो नाराज हो जाएंगे, उससे भी बुरा लफ्ज़ है ये, नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए था। चलें, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।